नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आज हम यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है गेट के पेपर 1 के सिलेबस से रिलेटेड। और ये डेफिनेटली ये वीडियो हिंदी एंड बंगाली लैंग्वेज में रहेंगे, आप लोगों को पता ही है। तो शुरू करते हैं। तो आज के আমরা এখানে আলোচনা করব গেট 2025 পেপার 1 নিয়ে আলোচনা করব। এর আগে আমি অবশ্যই গেট পেপার 1 এবং পেপার 2 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু তারপরেও এক্সামের আগে আরেকবার বিষয়টাকে ঝালিয়ে নেওয়া বা বিষয়টাকে আরেকবার আমাদের রিভাইজ করে নেওয়া খুব দরকার সিলেবাসকেও। তো আমি এই ভিডিওটা বাংলা এবং হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো, যার যেটাতে বুঝতে সুবিধা হয় প্লিজ পুরোটাই দেখবেন, কেউ স্কিপ করবেন না। অ্যান্ড এরকম ভিডিওর জন্য কী করতে হবে, एसबी लिटरेचर के प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसबी लिटरेचर को, ताकि आप लोगों को हर तरीके की इन्फॉर्मेशंस मिलते रहे, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सेट हो या फिर गेट एग्ज़ाम हो। सो शुरू करते हैं। पहले मैं हिंदी में कहती हूँ गेट 2025 पेपर 1 सिलेबस एनालिसिस। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों को पता है कि लास्ट 19-20 डेज से मेरी लाइफ में एक जर्नी चल रही है, जो कि नॉर्मल लाइफ से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर अभी मेरे गला की जो आवाज़ है थोड़ी डिस्टर्बिंग लग सकता है आप लोगों को, प्लीज़ इसके साथ ही एडजस्ट कीजिए। सॉरी, इसके लिए मैं दुखी हूँ। तो शुरू करते हैं। पेपर 1 सिलेबस एनालिसिस। पेपर 1 कंप्राइजेस 2 सेक्शंस। ये पेपर 1 को हमें 2 सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। वन इज़ अ कंपलसरी सेक्शन, जहाँ पे कंपलसरी मतलब कि जो मतलब क्वेश्चंस के वैराइटीज़ आप लोगों को रहेंगे, और वहाँ पे 10 क्वेश्चंस रह सकते हैं और 15 मार्क्स कैरी हो सकते हैं। 1 and 2 मार्क्स है। मार्क्स से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उससे कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स एनालिसिस है ऑलरेडी। ये 1 साल पहले की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, कुछ दिन पहले की वीडियो में भी मैंने मार्क्स के बारे में बता दी थी। नेक्स्ट वन इज़ अनदर वन कैरीज ओनली 1 सब्जेक्ट, और जो अलग है वो एक ही सेक्शन को कवर करेंगे। लेकिन ये गेट एग्ज़ाम जो है ओवरऑल 3 सेक्शंस को कवर करते हैं। वो है अपने सब्जेक्ट पेपर 1 के कंपलसरी, फिर एक अलग सेक्शन पेपर 1 के, और एक अलग पेपर सेक्शन 3 जो है पेपर 2 के, मतलब जिसके जो सब्जेक्ट हैं, और ये है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के। ओके, सो सिलेबस में हमें दिखेंगे इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्बल एनालॉजीज, वर्ड ग्रुप्स, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल डिडक्शन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सारी चीज़ें, इसके साथ मैंने रीडिंग कंप्रीहेंशन को लिख दी, क्योंकि इसको आप लोगों को सेक्शन 2 में मिलेंगे। बहुत ही क्रिटिकल टाइप के रहते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन, बहुत ही क्रिटिकल भी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप लोगों को सही से दिमाग लगा के सही करनी होंगी क्वेश्चंस को। और रीडिंग कंप्रीहेंशन के बारे में मैं यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे वो नेट के हो, सेट के हो, अदर स्टेट लेवल के सेट एग्ज़ाम्स के हो, बैंक के हो, रेल के हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर उन सारे एग्ज़ाम के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शंस को स्पेशली सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प होंगे। और ये सारी डेटा इंटरप्रिटेशन पेपर 1 में है, हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में है, और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो रहते हैं, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ों में डिटेल एनालिसिस हम बाद में करेंगे। और ये 15-20 डेज के जो जर्नी रहा, आई कांट बिट्रे और आई कांट डिनाई द एग्जैक्ट द हर्स रियलिटी। ओके, हम कोई भी कभी भी ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जो यूनिवर्स की जो शक्ति है, यूनिवर्स की जो क्षमता है, उसको हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिट्रे नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सल एक लॉ है, उसको हम फॉलो मतलब आप फॉलो करो ना करो, आप लोगों को माननी ही पड़ेगी। तो ये लाइफ में जो हुए है, इसके लिए हम पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कस करते, गेट से रिलेटेड और ज़्यादा हेल्प होते, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है एंड अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, उसको मान के, समझ के, सुलझा के, समझा के आगे बढ़नी पड़ती है। तो मैं इसको अब बंगाली में कह के ये वीडियो को एंड करूँगी। अगर मौका मिले, समय मिले, तो हम ज़रूर ये एक सेक्शंस को अलग तरीके से सॉल्व करते
PYQs के साथ। তো আমরা এখানে আলোচনা করছি পেপার 1 নিয়ে। আমার প্রথমে আমি বলছি আমার গলার আওয়াজের জন্য আমি দুঃখিত, কারণ লাস্ট 20 দিনে আমার জীবনের জার্নি তোমরা কম বেশি জেনে গেছো এবং আমি খুবই দুঃখিত তার জন্য যে আমরা হয়তো গেট এক্সামের আগে অনেক কিছু সিলেবাসের প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন্স কভার করতাম, অনেক কিছু ডিসকাস হতো, কিন্তু প্রকৃতির যে নিয়ম আছে, প্রকৃতির যে একটা চরম সত্য আছে, সেটা আমরা চাইলেও সেটাকে আমরা অমান্য বা অস্বীকার করতে পারবো না। সেই চরম সত্যকে নিয়ে আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে হয়, মেনে নিতে হয়, বুঝতে হয়, সহ্য করতে হয়, জীবনযাপন করতে হয়। তো আমরা এখন আলোচনা করব পেপার 1 এর সিলেবাস। পেপার 1 কম্প্রাইজেস 2 সেকশনস। পেপার 1 দুটো পার্টে থাকে, একটা হলো কম্পালসরি সেকশন যেখানে প্রশ্ন সলভ করতেই হয়, আরেকটা হলো পার্ট 2 যেখানে আমরা দেখতে পারি আরেকটা সেকশন। দুটোই কিন্তু পেপার 1। আরেকটা 3টে সেকশন দেখতে পাই যেটা সাবজেক্টের, যার যেটা সাবজেক্ট। আর এই আলোচনা কিন্তু হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের জন্য, গেট এক্সামের জন্য। তো এখানে ইংলিশ গ্রামার থাকছে, সেন্টেন্স কমপ্লিশন থাকছে, হয়তো শূন্যস্থান পূরণ দিয়ে দিল, ভার্বাল অ্যানালজিস থাকছে, ওয়ার্ড গ্রুপস থাকছে, critical reasoning, verbal deduction, numerical computation, numerical reasoning, numerical estimation and data interpretation. Data interpretation UGC নেটে আমরা পড়ে থাকি। তারপর হচ্ছে নিউমেরিক্যাল রিজনিং, এই ধরনের আমরা কিন্তু করেছি। কিছু জিনিস আমরা নেটের মতো পাবো, কিন্তু বেশিরভাগটা একটু অন্য ধরনের, একটু ডিফারেন্ট। আর নেক্সট সেকশন, যে সেকেন্ড সেকশনটাতে আমরা শুধু রিডিং কম্প্রিহেনশন দেখতে পাই। এখানে একটা এক্সট্রা টিপস বা ট্রিক্স দেবো, সেটা হলো রিডিং কম্প্রিহেনশন। এখানকার রিডিং কম্প্রিহেনশন সলভ করতে গেলে আমরা ইউজিসি নেটের রিডিং কম্প্রিহেনশন, প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারি, সেটের কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করতে পারি, বিভিন্ন স্টেটের বা রাজ্যের কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করতে পারি, ব্যাংক, রেল এবং আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সামের রিডিং কম্প্রিহেনশন সলভ করতে পারি, এবং ডেফিনেটলি সেগুলো আমাদেরকে এই এক্সামের মানে ভালো স্কোর করার জন্য, সঠিক উত্তর নির্বাচন করার জন্য নিশ্চয়ই হেল্প বা সাহায্য করতে সক্ষম হবে। এই হলো আজকের বিষয়। আর আমরা পরবর্তীতে সময় পেলে অবশ্যই প্রত্যেক 10টার পার্টকে আলাদা আলাদা করে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনের সাথে সলভ করার চেষ্টা করব। তার সাথে ইউজিসি নেটের রেজাল্ট যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে, এবং তার সাথে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী যে সেট এক্সাম আসছে এবং পরবর্তী যে নেট এক্সাম আসছে স্পেশালি, সেগুলোর দিকেও আমরা নজর রাখবো। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন, জুড়ে থাকুন, সঙ্গে থাকুন এসপি লিটারেচার। ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার। প্লিজ হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার मिस एन अपडेट्स। প্রচুর পরিমাণে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইब করুन, कमेंट करूँ। नमस्ते सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी अगेन, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रही हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड नहीं दे पा रही हूँ आंसर, और भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दे पा रही हूँ कमेंट का आंसर। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं सभी लोगों के आंसर दूंगी कुछ दिन बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर. Hit the bell icon and good night. Take care. Bye.